द केरला स्टोरी फिल्म ने लेफ्ट लिबरल गैंग की नाक में दम कर रखा है। उन्हें लग रहा है कि इस फिल्म के आने के बाद उनका साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। एक तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने फिल्म को बैन किया, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु में MK स्टालिन ने भी फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके पीछे हवाला दिया गया कि यह फिल्म एक विशेष समुदाय के खिलाफ है और इससे राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। हालांकि यूपी, MP सहित कुछ राज्यों ने फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया और यहाँ यह फिल्म अच्छी खासी कमाई भी कर रही है। राज्य की कानून व्यवस्था पर भी कोई असर नहीं पड़ा। इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को नोटिस भेजा और पूछा है कि दूसरे राज्यों में फिल्म अच्छी तरह चल रही है, फिर आपके राज्य में क्यों कानून व्यवस्था पर खतरा है। फिल्म को लेकर लेफ्ट लिबरल्स के चहेते फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने ध्रुव राठी का एक वीडियो शेयर किया और कहा कि असली सच्चाई आप यहाँ पर देख सकते हैं। ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में कई तरह के अलग अलग आंकड़े दिए। अपने आंकड़ों में ध्रुव राठी ने प्रवीण तोगड़िया के उस बयान का भी जिक्र किया है जिसमें प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि हमने 10 साल में 7.5 लाख ईसाई व मुस्लिमों की घर वापसी करवाई। तो आखिर क्या यह बात सच है? क्या केरला स्टोरी फिल्म एक प्रोपेगेंडा है? क्या लव जिहाद जैसी कोई चीज है ही नहीं? सरकारी आंकड़े क्या पूरी तरह सच होते हैं? जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में वंदे मातरम अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। पहले द कश्मीर फाइल्स और अब द केरला स्टोरी, इन दोनों ही फिल्मों में एक चीज कॉमन है और वो यह है कि ये फिल्में अत्याचार के खिलाफ बनाई गई। ये उन लोगों पर बनाई गई हैं जिनकी आवाज कभी दबा दी गई थी। ये उन अत्याचारों पर बनी फिल्में हैं जिनका सही आंकड़ा कहीं पर मौजूद ही नहीं है। आपको याद होगा कि पिछले साल कश्मीरी पंडितों को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया था कि यह मामला काफी पुराना हो चुका है। ना तो इसके सही आंकड़े मौजूद हैं और ना ही सही सबूत। और जब से द केरला स्टोरी फिल्म रिलीज हुई है, लेफ्ट लिबरल गैंग पूरी तरह से बौखला गया है। पहले फिल्म को बैन करने की कोशिश की गई और जब बात नहीं बनी तो पूरी की पूरी लिबरल लॉबी फिल्म को बदनाम करने में लग गई। जो सरकारी आंकड़े निकल कर आते हैं या जो रिपोर्ट सामने आती हैं, असलियत उससे कहीं ज्यादा भयावह होती। और ये असलियत तब पता चलती है जब आप ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग करने के लिए उतरते हैं। ऐसे जर्मनी में एक कमरे में बैठकर कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने से आप यह नहीं जान सकते कि भारत में क्या हो रहा है। ध्रुव राठी अपने वीडियोस में आंकड़ों से भी छेड़छाड़ कर लेते हैं। राम मंदिर पर आए फैसले पर उन्होंने जो वीडियो बनाया उसमें वे कह रहे हैं कि बाबरी ढांचे के नीचे एक इस्लामिक स्ट्रक्चर था। यहाँ कभी मंदिर था या साबित नहीं हो सका। बाबरी मस्जिद के नीचे एक स्ट्रक्चर जरूर था, एक अन इस्लामिक स्ट्रक्चर जरूर था, लेकिन यह प्रूव नहीं हुआ कि वो मंदिर था एक्चुअली में। द केरला स्टोरी के वीडियो में भी वह यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। यह फिल्म मुसलमानों और केरल राज्य को बदनाम करने के लिए बनाई गई। ध्रुव राठी ने इस वीडियो में प्रवीण तोगड़िया का भी जिक्र किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 10 साल में 7.5 लाख लोग हिंदू धर्म में कन्वर्ट हुए। ऐसा प्रवीण तोगड़िया का कहना है। तो दोस्तों इस पर अगर बात करें तो प्रवीण तोगड़िया VHP के एक हिंदूवादी नेता है। VHP यानी विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद के लोग केवल धर्म रक्षा के लिए ही कार्य करते हैं। ये लोग कभी चुनाव नहीं लड़ते, न ही इन्हें किसी पद की लालसा रहती है। ध्रुव राठी ने प्रवीण तोगड़िया के जिस बयान का जिक्र अपने वीडियो में किया है वो बयान वर्ष 2016 का है। गुजरात के सूरत में एक कार्यक्रम के दौरान प्रवीण तोगड़िया ने कहा था कि पिछले 10 साल में हमने 5 लाख से ज्यादा ईसाइयों और 2.5 लाख मुसलमानों की घर वापसी कराई। घर वापसी की हमारी दर हर साल करीब 15,000 की है, लेकिन पिछले साल हम 40,000 को पार कर गए। उन्होंने यह भी कहा था कि यह आंकड़े RSS के आंकड़ों से अलग हैं। ध्रुव राठी ने जब अपने वीडियो में बताया कि प्रवीण तोगड़िया ने भी यह कहा था कि उन्होंने पिछले 10 सालों में 7.5 लाख ईसाई व मुसलमानों का धर्म परिवर्तन कराया, तो तमाम सोशल मीडिया पर बैठे तथाकथित बुद्धिजीवी कहने लगे कि यह भी तो जिहाद है, इसे आप कौन सा नाम देंगे? अगर केरल में हिंदू लड़कियां या हिंदू लोग मुस्लिम बन रहे हैं तो इधर प्रवीण तोगड़िया भी तो मुस्लिमों और ईसाई का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। दोस्तों पिछले 10 सालों में सनातन धर्म को लेकर लोगों की जागरूकता बढ़ी है
और यह धरातल पर आप लोग भी देख पा रहे हैं। ध्रुव राठी का वीडियो सामने आने के बाद लेफ्ट लिबरल गैंग को संजीवनी बूटी मिल गई और यह पूरी लिबरल गैंग हथियार लेकर खड़ी हो गई। दोस्तों, आपको बता दें कि ये बुद्धिजीवी लिबरल बिरादरी केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बाहरी देशों में भी जो लव जिहाद हो रहा है उस पर भी जिहादियों का बचाव करती है। जिस लव जिहाद की बात भारत और इस फिल्म में की जाती है, वह लव जिहाद का मुद्दा केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक गंभीर समस्या है। इसीलिए द केरला स्टोरी लव जिहाद पर बनी कोई पहली फिल्म नहीं है। वर्ष 2015 में भी एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था ब्रिटेन्स जिहादी ब्राइड्स। इसके बाद नेटफ्लिक्स ने एक फिल्म बनाई कैलिफेट। इन सब फिल्मों में इसी तरह से लव जिहाद का ही जिक्र किया गया है। इसके अलावा ब्रिटेन की गृह मंत्री ने पिछले दिनों यह मुद्दा उठाया भी था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि ब्रिटेन में एक ग्रूमिंग गैंग सक्रिय है जो छोटी छोटी गैर मुस्लिम नाबालिग लड़कियों को अपना शिकार बना रहा है। उनके इस बयान के बाद सरकार हरकत में आई और ब्रिटेन में अब इस पर कानून भी बनने जा रहा है। दोस्तों, प्रवीण तोगड़िया ने जिस धर्मांतरण की बात की, जिसे घर वापसी भी कहते हैं, और लव जिहाद, इनमें क्या अंतर है यह जानना बेहद जरूरी है। इसके लिए हमें लव जिहाद, प्रेम और फोर्स्ड कन्वर्जन यानी जबरदस्ती धर्मांतरण, इन तीनों शब्दों को और इनके मतलब को समझना पड़ेगा। जिसमें अगर प्रेम की बात करें तो प्रेम है, उसे किसी को आपत्ति नहीं है, परंतु जब यह प्रेम पहचान छिपाकर या नाम बदल कर किया जाए और शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जाए तो इसे ही लव जिहाद कहा जाता है। रही बात फोर्स्ड कन्वर्जन की यानी जबरदस्ती धर्मांतरण की, तो अब यह कहीं नहीं होता। जब तलवार का जमाना था तब तलवार के बल पर यह किया भी जाता था और भारत में आज जितने भी मुस्लिम हैं वह सब के सब कन्वर्टेड ही हैं। कोई भी यहाँ पर अरब से नहीं आया है। इस प्रकार का जो धर्मांतरण इतिहास में हुआ उसे हम फोर्स्ड कन्वर्जन यानी जबरदस्ती धर्मांतरण कह सकते हैं। वहीं अगर घर वापसी की बात करें तो घर वापसी लोग स्वेच्छा से करते हैं। आज तक आपने घर वापसी की जितनी भी खबरें सुनी होंगी उनमें से एक भी ऐसा मामला सामने नहीं आया है जिसमें किसी मुस्लिम या ईसाई से जबरदस्ती हिंदू धर्म में वापसी करने को कहा गया हो। सबके सब ने कहा कि वह अपनी स्वेच्छा से हिंदू धर्म में घर वापसी करना चाहते हैं, क्योंकि उनमें से किसी को लालच देकर, किसी को धमकाकर, किसी पर अत्याचार करके उन्हें ईसाई या मुस्लिम बनाया गया था। परंतु लव जिहाद की शिकार लड़कियों के हजारों केस सामने आ चुके हैं जिसमें लड़कियां कहती हैं कि जिस लड़के से उन्होंने शादी की थी उसका नाम तो महेश था, परंतु शादी के बाद पता चला कि उसका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। और अगर यही लड़कियां ज्यादा विरोध करती हैं तो वह सूटकेस में पैक हुई मिलती हैं। फिर भी ध्रुव राठी जैसे तमाम बुद्धिजीवी कहते हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज है ही नहीं, यह केवल बीजेपी की राजनीति का हिस्सा है। उन्हें बता दें कि यह मुद्दा वर्ष 2009 में सबसे पहले केरल की क्रिश्चियन संस्थाओं ने उठाया था और वर्ष 2010 में केरल के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने कहा था कि यदि इसी तरह यह लव जिहाद चलता रहा तो 20 साल में केरल इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। इसके बाद वर्ष 2012 में ओमन चांडी ने विधानसभा में आंकड़े दिए और कहा कि 2009 से 2012 के बीच 2195 हिंदू लड़कियां और 492 ईसाई लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया, वो भी लव जिहाद के जरिए। दोस्तों, केरल वह राज्य है जहां कभी भी बीजेपी का शासन नहीं रहा है और यह मुद्दा उठाने वाले लोग भी बीजेपी या आरएसएस के नहीं है। फिर भी यदि कोई अच्छा एजेंडा बनाना है तो उसमें बीजेपी या आरएसएस को जब तक डाला नहीं जाएगा तब तक वह मुद्दा बनेगा नहीं। ना तो इस फिल्म का किसी भी प्रकार से बीजेपी या आरएसएस से लेना देना है, ना ही लव जिहाद का बीजेपी या आरएसएस से कोई लेना देना है। केरल की जिस सरकार ने लव जिहाद के आंकड़े दिए उसका भी बीजेपी या आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि यह फिल्म बीजेपी या आरएसएस द्वारा स्पॉन्सर्ड है। खैर, क्या सोचना है आपका धर्मांतरण पर, क्या सोचना है आपका घर वापसी पर और क्या सोचना है आपका लव जिहाद पर? और अगर आपने द केरला स्टोरी मूवी देख ली है तो वह भी हमें कमेंट करके बताएं कि आपको अच्छी लगी या नहीं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।